Calculate the heat required to convert 3 kg of ice at minus 12 degrees Celsius kept in a calorimeter to steam at 100 degrees Celsius at atomic pressure, atmospheric pressure. देखो इन्होंने क्या बोला है कि एक कैलोरीमीटर के अंदर एक समझ लो कि कैलोरीमीटर है, कैलोरीमीटर के अंदर 3 kg ऑफ आइस है, ठीक है। ये 3 kg आइस, टेम्परेचर इसका है minus 12 डिग्री सेल्सियस। अब डिजायर्ड क्या है, स्टीम है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो अभी आपको लेके कहाँ जाना है, उसको कन्वर्ट क्या किस में करना है, 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में। अब इतना करने में आपको कितना हीट लगेगा, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान से समझना कि ये कैसे होता है। सबसे पहले आप समझ लो कि आपका 3 kg ऑफ आइस है, माइनस आपको टोटल कितनी प्रोसेसेस लगेंगी, पहले ये समझिए। ये वाला क्वेश्चन आता है ना, ऐसा डिफरेंट करके भी पूछ सकते हैं, सिचुएशन को बदल भी सकते हैं। तो पहले आप सिचुएशन को समझो, इसमें कितनी प्रोसेसेस लगेगी वहां तक पहुंचने में, पहले ये समझो। तो स्टेप्स में इसको तोड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1 क्या होगा कि ये जो माइनस 12 डिग्री सेल्सियस का जो आइस है, जैसे ही हम इसको हीट देंगे, ये जो माइनस 12 डिग्री सेल्सियस का जो आइस है वो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा 0 डिग्री सेल्सियस तक। तो सबसे पहला स्टेप की जो हीट है Q1 वो लगेगी इसके माइनस 12 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में लाने के लिए, ठीक है। स्टेप 1 हो गया। अब जो ये बर्फ है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आ चुका है। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे हमको पता है कि ये टेम्परेचर इसका बढ़ना बंद हो जाता है, तो मतलब जो आगे में हीट इसको दूंगा तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा, तो होगा यूं कि इसका स्टेट चेंज होगा, मतलब ये जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट होगा। तो सेकंड जो हीट है वो Q2 इसके आइस से वाटर में कन्वर्ट होने के लिए यूज होगा। थर्ड स्टेप, अब हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी आ चुका है। अब इसको 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है, वहां तक ये सीधा पहुंच जाएगा, ठीक है। वहां तक ये रुकेगा नहीं, मतलब Q3 वाला जो हीट है वो इसके वाटर के टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस में लेके जाने के लिए सॉरी यूज होगा। और फोर्थ, ये जो क्यू अब सॉरी 110 लिखा मैं, 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको पता है कि ये आगे अब टेम्परेचर नहीं बढ़ने वाला, तो क्या होगा, तो ये होगा कि इसका स्टेट चेंज होना चालू हो जाएगा और ये वाटर से स्टीम में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। उसके लिए आपको अलग से एक फोर्थ हीट देना पड़ेगा Q4, कि जो इसके स्टेट को वाटर से स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए काम लगेगा। अब देखो ये फर्स्ट वाला जो है जहां पे उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब हीट गेन कर रहा है, हीट गेन करने के लिए आपका फॉर्मूला यूज होता है डेल्टा Q1 इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, मतलब टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है। देखो यहीं पे मैंने लिखा है -12 to 0, मतलब इनिशियल और फाइनल आपको याद रखना है। फाइनल आपका 0 है, माइनस इनिशियल -12, ठीक है। इतना समझ में आ गया है। जब स्टेट चेंज होता है मतलब आपका लेटेंट हीट यूज होता है, मतलब ये वाला जो हीट है Q2, यहाँ पे L इंटू एम, तो L लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इंटू मास जो आपका 3 kg है,
ठीक है। तो मास जो 3 है ऑलरेडी हमको पता है, तो 3 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ स्टेप के अंदर आपका वापस टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब आपका हीट गेन इसमें हो रहा है, मतलब टेम्परेचर उसका आपका बढ़ रहा है। तो ये जो Q3 है उसमें आपका स्पेसिफिक हीट वाला फॉर्मूला वही लगेगा, MS डेल्टा टी। यहाँ पे टेम्परेचर में लिखा है 100 माइनस 0, क्योंकि फाइनल 100 है और इनिशियल 0 है, तो 100 माइनस 0। और फोर्थ वाले स्टेप में वापस स्टेट चेंज वाला है, तो यहाँ पे जैसे Q2 यूज किया, यहाँ पे Q4 में LV इंटू 3 करेंगे, ठीक है। अब देख लो हमको कौन सी चीजें चाहिए। देखो सबसे पहले आइस के लिए आपको SI चाहिए होगा, क्योंकि स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस चाहिए होगा आपको। मास तो हमको पता है 3 है। यहाँ पे आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन चाहिए होगा। यहाँ वाले के लिए आपको चाहिए होगा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर चाहिए होगा, SW। और आपको LV, मतलब टोटल कितनी चीजें आपको चाहिए। देखो LF, SW, LV और SI, ये 4 चीजें अगर आपको पता है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व। यहीं पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। जैसे मैंने स्टेप लिखे और स्टेप के साथ साथ फॉर्मूला लिखी, यहीं पे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस तरीके से अगर आप समझ के करोगे तो कोई भी सम किसी भी तरीके से आपको पूछा होगा, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं सिंपली यही 4 फॉर्मूला उठा के पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मेरे पास क्या क्या डेटा है ये ले लेते हैं। देखो मेरे पास है, अब मेरे पास है सबसे पहले स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस है SI, जो 2100 है, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा लिख लेता हूँ। SI जो है वो क्या है आपका 2100 जूल पर केजी केल्विन। उसके बाद आपको SW चाहिए होगा, आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन चाहिए होगा, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये 4 चीजें हैं। तो SW क्या है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 4186, तो यहाँ पे पुट करेंगे 4186 जूल पर केजी केल्विन। फिर उसके बाद LF और LV। तो LF क्या है, देखो फ्यूजन के लिए 3.35 और स्टीम के लिए 2.256। जूल पर केजी, ठीक है। ये आपको डेटा भी मिल गया। जो 4 चीजें थी वो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दी हुई है। अगर इसको ऐसे ही सीक्वेंस में सॉल्व करते जाएंगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले Q1 की बात करें तो Q1 में आपके पास M3 kg है ही ऑलरेडी। SI यहाँ पे दिया हुआ है 2100, तो मैं यहाँ पे 2100 पुट करूंगा इनटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब +12, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट 12 3 36 इंटू 2100, 75,600 जूल, ठीक है। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 क्या है, Q2 इज इक्वल टू LF इंटू 3। अब LF देखो यहाँ पे दिया हुआ है 3.35 इंटू 10⁵, तो 3.35 इंटू 10⁵ इंटू 3, which will give us 10.05 इंटू 10⁵ जूल। उसके बाद Q3 मास आपको पता है 3 kg है, ठीक है। SW है 4186 इंटू 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1255,800 जूल, ठीक है।
और फोर्थ स्टेप आपका LV इंटू 3, LV आपको दिया हुआ है ऑलरेडी 2.256 इंटू 10⁶ into 3, which will give you 0.256 into 3, 6.768 into 10⁶ जूल। ठीक है, टोटल आपको सारी हीट मिल गई Q1 Q2 Q3 Q4। बस कुछ नहीं करना आपको, Q1 प्लस Q2 Q बराबर आपका Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, चारों हीट को आपको एडअप कर देना है। देखो चलो देखते क्या होता है। पहले 75,600, ये तो ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं, सिर्फ पुट ऑन कर देंगे लास्ट में जो वैल्यू है, सारी चार वैल्यूज को ऐड करते हैं। 75,600 प्लस 10.05 इंटू 10⁵ प्लस 1255,800 प्लस 6.768 into 10⁶. So the answer comes out to be 9104,400 जूल। इतना हीट जो है आपका यूटिलाइज